Students, hope all you are fine and shine at your homes. So this lecture is for class 7 students. Chapter number 2, more features of MS Word 2010, and the book page number is 13. So first of all students, हम ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आपका बेसिकली MS वर्ड का स्क्रीन है, ठीक है। अगर हम बुक से इसको पढ़ते तो ये इसमें जो है स्टेप्स थे ऐसे, तो आपको कन्फ्यूजन होती, तो दैट्स वाई मैंने ये स्क्रीन आपके साथ जो है वो शेयर किया है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे जो आपको टॉप ऑफ द पेज ब्लू लाइन से नज़र आ रही है, तो दैट थिंग इट्स कॉल्ड टाइटल बार। टाइटल बार आपके पास वो चीज़ होता है जिसमें आपको इस बात को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि आया आपने कौन सी वेबसाइट, आया आपने कौन सा फीचर, आपने कौन सा फंक्शन जो है वो ओपन किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। ठीक है। अनदर आपके पास जो नेक्स्ट लाइन नज़र आ रही है उसको आप मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है। इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, वीडियो एंड हेल्प है। इस चीज़ को आप मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार आपके इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं जो कि आप अपनी एडिटिंग के लिए, अपनी फॉर्मेटिंग के लिए, अपने टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। इसकी एक एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं हम कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, आप जहाँ रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मेन्यू कार्ड ला के दिया जाता है। मेन्यू कार्ड में आपके पास डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं। आपको जो चीज़ खानी है या जो चीज़ पीनी है आप वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह आपके पास MS वर्ड की स्क्रीन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेन्यूस आपके पास होते हैं। आपको जो चीज़ भी करनी है, जैसी एडिटिंग करनी है, आप इन मेन्यू में से सेलेक्ट कर सकते हैं। अनदर आपके पास आता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में बेसिकली आपके पास आइकन्स बने होते हैं। इन आइकन्स को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं और ये स्टैंडर्ड टूल बार भी आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही यूज़ होते हैं। ये आपके पास जो है स्क्रॉल बार आता है। स्क्रॉल बार आपके पास वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आप अपने पेज को अप एंड डाउन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आपके पास है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार आपके पास वो होता है जहाँ पे अपने फॉर्मेट को जो है चेंज कर सकते हैं। ये B आपके पास है बोल्ड के लिए, I इटैलिक के लिए और U आपके पास अंडरलाइन के लिए। तो आपको तीनों में से जो भी करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है दैट थिंग इज कॉल्ड कर्सर। ये कर्सर आपको तब शो होता है जब आप टाइपिंग करने लगते हैं। आपको रूलर है, रूलर का आपको पता है, आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। आपको पेज कितना ब्रॉड चाहिए, कितना नैरो चाहिए, आप इस रूलर की मदद से कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया आपके पास वो चीज़ है जहाँ पे आप लोग अपना काम वर्क परफॉर्म करते हैं। आप टाइपिंग कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोस प्ले कर सकते हैं। तो ये आपके पास वर्किंग एरिया है, इसको वर्किंग स्पेस भी कहा जाता है। लास्ट लाइन जो आपके पास है उसको स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में आपको हर एक चीज़ का जो है एंड नज़र आता है, लाइक आपने कितने पेजेस यूज़ किए हैं, कितने सेकंड्स पे है, कितनी स्लाइड है, कौन सी लाइन यूज़ की है। तो ये लास्ट लाइन को स्टेटस बार कहते हैं। होप कि आपको ये समझ आया होगा। टॉप पे आपको एक चीज़ रह गई, ये देख लें, आपके पास टॉप पे जो है ये चीज़ है, एक क्रॉस है, डिवाइस है एंड कर्सर है।